सभी देशवासियों को मेरा हाथ जोड़कर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव का अर्थ जय माने विजय, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, देव माने देव तुल्य इंसान, जो पूरे मानव समाज को आदि से अंत तक की सच्चाई बता दे। सच्चाई से क्या होता है? आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, मन भगवान से मिल जाता है, शरीर गुरु से मिल जाता है। जब तीनों कार्य इंसान के हो जाते हैं तो इंसान, मन और आत्मा तीनों अजर और अमर हो जाते हैं। इस पूरे संसार में भगवान के बनाए 5 तत्व होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह जो होता है, महापुरुषों के अनुसार ज्ञान देते हैं। मोह किसे कहते हैं? मोह हमारा घर परिवार से होता है। मोह ममता होती है, प्रेम होता है। मोह से हम फंसते चले जाते हैं। जैसे काम में मोह होता है, लोभ भी मोह होता है। हम इस संसार में कार्य करते रहते हैं पर हमें उससे मोह रहता है। जैसे माँ बाप को अपने बच्चों से मोह ममता होती है, उसी प्रकार से कारोबार से भी हमें मोह होता है। साधु संतों के पास जाने से भी हमें मोह होता है कि कुछ ना कुछ इच्छाएं हमारी सीमित होती हैं। वहाँ महात्माओं के पास भी जाकर हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये जीव आत्मा जो भगवान और परमात्मा की अंश है, ये सोचती है कि इस संसार से मोह करना चाहिए, क्योंकि हमें 100 वर्ष इस संसार में जीना होता है। उसी प्रकार से शरीर की इच्छाएं होती हैं, उसकी प्रकार से मन की इच्छाएं होती हैं, उसी प्रकार से आत्मा की इच्छाएं होती हैं। उस परम पिता परमात्मा ने, जिसे हम अनेक नामों से जानते हैं, भगवान कह लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, साधु महात्माओं के द्वारा गुरु बना लो, उसे हम किसी न किसी रूप में माध्यम से मानते हैं। क्योंकि परमात्मा सदियों से इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आत्माओं को जगाने के लिए, यानी कि भगवान परमात्मा से मिलाने के लिए इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आता रहता है। आज हमारा तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम इस कलयुग में जन्म लिया है। जन्म लेने से गुरु मिल जाता है, जिससे सहज और आसान युक्ति के द्वारा आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, मन भगवान से मिल जाता है और शरीर निरोगी होकर अपने गुरु के आज्ञाओं का पालन करता है। जैसे हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक हमें समझाया, सत्य को जानो, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप। यानी कि परमात्मा ऊपर है। ऊपर कहाँ है? जैसे हम आंख बंद करते हैं, शाम को सोते हैं, निद्रा आती है, निद्रा में हमारा चित्त अवस्था ऊपर दिखाई देती है और नीचे अवस्था नहीं दिखाई देती, तो इसलिए ऊपर को इशारा किया जाता है। क्योंकि करनी करो, मार मंडालो। अगर हम इस संसार में करनी करते हैं महापुरुषों के अनुसार, परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार, तो हमारी जीत हो जाती है। हम इस संसार में लोभ के कारण कारोबार करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं और हम यार दोस्त मित्रों से मिलते हैं, हमें सबसे लोभ होता है किसी न किसी कारण से। तो गुरु महाराज बताते हैं, जब तुम्हें इस संसार में मनुष्य शरीर मिला है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 तत्व का इस्तेमाल कर लो। पर कैसे इस्तेमाल कर लो? जैसे सूर्य की रोशनी हमें इंसानों को मिलती है, वो विटामिन डी देती है, उसी प्रकार हमारी हड्डियां भी मजबूत हो जाती हैं। उसी प्रकार से पर सूर्य की रोशनी हमें हानिकारक नहीं पहुंचाती। उसी प्रकार से ये 5 तत्व होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे शरीर में ही मौजूद होते हैं। क्योंकि ये मन के तत्व होते हैं, 3 लोक के स्वामी के तत्व होते हैं और इसमें 3 गुण होते हैं। 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये हमारे मनुष्य शरीर के हैं। इसी प्रकार से 5 तत्व 3 गुण से ये मनुष्य शरीर बना है, जो आत्मा को जगाता है।
जो आत्माओं को चलाता फिराता है, जो आत्माओं को अच्छे बुरे का एहसास दिलाता है, ये गुण ऐसे होते हैं। आत्माओं को जगाने के लिए पूरी सक्षमता रखते हैं, पूरी ताकत रखते हैं। और इन्हीं गुणों से जब गुरु महाराज की युक्ति के अनुसार हम योग साधना करते हैं तो ये आत्मा इस शरीर से निकलकर 17 तत्वों में जाती है। 17 तत्वों फिर हम जब साधना करते हैं तो ये आत्मा निकलकर फिर 9 तत्व में जाती है। और जब हम योग साधना करते हैं तो ये कारण शरीर जो निरंजन भगवान का है उस तत्व में 5 तत्व में जाकर ये ऊपर के लोकों में भ्रमण करती है, जहाँ की सतलोक आत्मा रहने वाली है। अनामी धाम, अलख लोक और अगम लोक में जाती है। तो हमारा तुम्हारा इस कलयुग में सहज और आसान युक्ति के द्वारा जो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताई, कितना सौभाग्य है हमारा तुम्हारा। तो हमें बिगर देरी करे इस मनुष्य शरीर में जो अमोलक है, बेशकीमती है, सारे संसार की दौलत एक तरफ रख दो तो ये दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलता। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया। तो समय रहते हुए, भूत वर्तमान भविष्य को सोचते हुए, तो हमें इस मनुष्य शरीर से परम संत बाबा जय गुरुदेव के बताए नियमों के अनुसार 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जब हम देंगे तो हमारे अंदर जो लोभ होता है तो वो खत्म हो जाएगा। हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का तो इस्तेमाल करेंगे, पर ऐसे करेंगे जैसे दूध में पानी मिलाया जाता है। उसी प्रकार से ना तो दूध की हानि होती है ना ही पानी की हानि होती है, और शरीर में लाभदायक होता है जिससे हमारा घर परिवार चलता है। उसी प्रकार से ये आत्मा योग साधना से अपने लोकों में भ्रमण करती चली जाती है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, साधन भजन करते हुए हमारी आत्मा सारे लोकों में घूमती है, उसी प्रकार हम इस सारी दुनिया में घूमते हैं और अपने घर आ जाते हैं। उसी प्रकार से योग साधना करके ये आत्मा ऊपर के लोकों में भ्रमण करती है। ऊपर के लोकों में हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, बच्चों सुनो, ये नूरी संसार है, इसमें भी नूर है, पर इसमें 8 तत्व का ये मनुष्य शरीर बना है। जब हम योग साधना करते हैं, ऊपर भी नूरी प्रकाशवान संसार है। जैसा यहाँ प्रकृति है वैसे ही सतलोक तक प्रकृति है। तो उस प्रकृति में आत्माएं भ्रमण करती रहती हैं। जैसे इस संसार में जीवात्माएं बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी, 4 खाने 84 की जीवात्माएं हैं। उसी प्रकार से लिंग लोक में भी वही जीवात्माएं हैं, लिंग शरीर में। सूक्ष्म लोक में भी वही जीवात्माएं हैं, वो सूक्ष्म शरीर में। कारण शरीर में भी जीवात्माएं होती हैं, और सतलोक में भी जीवात्माएं होती हैं, और अनामी लोक और अलख लोक और अगम लोक में जीवात्माएं अपने रूपों में निवास करती हैं। वहाँ कोई 4 खाने 84 की आयु नहीं होती। जिस प्रकार से हमारा ये शरीर चलते 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 बूढ़ा हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा का जाने का वक्त भी हो जाता है। आत्मा ना तो जवान होती है और ना बुढ़ापा आता है। आत्मा अजर और अवर अविनाशी है, ऐसी अविनाशी है जो कभी नाश नहीं होता। पर महापुरुषों के अनुसार जब होती है, जब हम योग साधना करते हैं, गुरु मंत्र लेकर, गुरु दीक्षा लेकर, नामदान लेकर, जब हम 1.5 घंटे का समय देते हैं, 2.5 घंटे का समय रोज देते हैं, तो आत्मा निर्मल और पवित्र होती चली जाती है। जैसे हम अपने घर परिवार में, मार्केट में जाते हैं, दुकान दफ्तर का काम करते हैं, तो जैसे जैसे हम धन कमाते हैं वैसे ही हमारा घर परिवार सुरक्षित होता चला जाता है। जैसे जैसे हम योग साधना करते हैं वैसे ही आत्मा अजर और अमर होने लगती है। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जहाँ तक आप मेरी वीडियो को फैलाओगे तो उससे 3 कार्य होंगे। एक तो शरीर निरोगी रहेगा, एक जो मन है वो अजर और अमर हो जाएगा, और एक जो आत्मा है, जब आप योग साधना करोगे परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार, ये आत्मा अमर धाम को जाएगी जहां अनामी पुरुष रहते हैं। तो करनी करो, मार मन डालो। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ स्पष्ट कहा कि मैं आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो जिसने इस सृष्टि में जन्म लिया है
उसकी मृत्यु अवश्य होनी है। तो आप अपने शरीर की मृत्यु अजर और अमर कर दो। जैसे कि आपको मरने में डर लगता है और ये शरीर 33 करोड़ देवी देवता इसमें निवास करते हैं, उसी प्रकार से लिंग लोक भी शरीर में निवास करता है, सूक्ष्म लोक भी शरीर में निवास करता है, कारण लोक में भी जीवात्माएं निवास करती हैं। तो हमें चारों शरीरों को पार करके अपने घर जाना है, जहां के ये आत्मा रहने वाली है। जब हम योग साधना करेंगे, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन हमारे घर परिवार का नियम है, परिवर्तन भगवान का नियम है, परिवर्तन सतलोक तक होता है। सतलोक में जीवात्माओं का परावर्तन नहीं होता, नीचे 3 शरीरों में परावर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है? आत्मा अपने शरीर से निकल कर सारे शरीरों को पार करती चली जाती है, उसे हम परिवर्तन कहते हैं। इस संसार में परिवर्तन होता है। आप रामायण को देखिए, रामायण में परावर्तन हो गया, बहुत सारी जीवात्माएं काल मृत्यु में चली गईं, अकाल मृत्यु में। जब युद्ध होता है, तीर तलवार लगते हैं, ये शरीर छन्नी हो जाता है। उसी प्रकार से जब महाभारत होती है तो तीर तलवार चलते हैं, तोप गोले बम चलाए जाएंगे इस कलयुग में, तो आपकी जीवात्मा, आपका ये शरीर, आपका ये मन बहुत दुखी होगा। जैसे कोई घर परिवार में झगड़ा होता है तो शरीर भी दुखी होता है, रोगी बन जाता है, मन भी दुखी होता है, और इस शरीर में रहती हुई आत्मा भी दुखी होती है। तो इसी प्रकार से जब बाबा जय गुरुदेव ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, तो आपका कचूमर निकल जाएगा। जब हमें तुम्हें परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ बताया है, बच्चों मैं 400 साल तक रहूँगा, तो आपको आधा घंटा 20 मिनट अपने घर परिवार में रहते हुए कुछ सोचना चाहिए। महापुरुष जब कह के जाते हैं तो पत्थर की लकीर बन जाती है। तो उस हमें साधु महात्माओं की युक्ति के द्वारा कर्म करने चाहिए। सेवा, सत्संग और भजन। सेवा अपने घर परिवार की, अपने मानव समाज की, सत्य को बताकर करनी चाहिए। क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपनी 5 साल की उम्र से उस भगवान परमात्मा को खोजना शुरू किया, तो उन्हें भी एक इच्छाएं पूर्ति हुई, उन्हें भी भगवान परमात्मा मिले, उन्हें भी मोक्ष और मुक्ति मिले। तो आज हम तुम संसार में क्यों भगवान और परमात्मा को नहीं खोज सकते? क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, कोई भी जीवात्मा मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में भगवान परमात्मा का, मोक्ष और मुक्ति का ज्ञान देने आती है। जब परम संत बाबा जय गुरुदेव को खोजने से भगवान और परमात्मा मिल गए और भारत के 40-45 करोड़ आदमियों को नाम दान देकर जीवात्माओं को अजर और अमर जाने का रास्ता बना दिया। जो करेगा सो मिलेगा। अगर आप करोगे युक्ति के द्वारा तो आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी और भगवान परमात्मा के दर्शन होंगे। जैसे हम अपने घर परिवार में सदस्य को देखते हैं, वो साकार रूप में रहता है, पर साकार रूप हमारी आत्मा, हमारा मन और शरीर बनाता है योग साधना के द्वारा। जैसे दूध होता है, दूध में से घी होता है, पर वो हमें घी दिखाई नहीं देता। जब हम योग के द्वारा, युक्ति के द्वारा उसे जमाया जाता है, जब वो जमाकर दही बन जाती है, दही से बिलोया जाता है, बिलोने से उसमें से घी निकल जाता है, फिर उसे गर्म किया जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। ये हमारे शरीर युक्ति से उसकी मुक्ति करता है और घी बन जाता है। उसी प्रकार से इस मनुष्य शरीर में महापुरुषों के नामदान के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा, उनकी शिक्षाओं के द्वारा, सेवा सत्संग भजन के द्वारा आत्माओं को बिलोया जाता है। तो हमें कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। तो हमें आने वाले समय का स्वागत करते हुए सत्संग सेवा भजन का कार्य करना है। आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन प्रेस करना, ये मानव समाज के कल्याण के लिए है। जय गुरुदेव।